नहीं है महाराज। संसार क्या है? संसार भी सत्य नहीं है। ये संसार भी सत्य नहीं। संसार क्या है? जो सरकता जाए। संसार क्या है? जो सरकता जाए वही संसार है। ना तो दुकान स्थिर है, ना मकान स्थिर है, ना अकाउंट के पैसे स्थिर हैं। आज आपके अकाउंट में लक्ष्मी भरी है, कल किसी का और चकाचक भर देंगे, फिर क्या करोगे? इसलिए ये सब ना सत्य नहीं है, ये सब सरक रहा है। ना जवानी सत्य है, ना जवानियों सरक जावेगी। बाल्यावस्था थी वो सरक गई, बुढ़ापा आवेगी तो हमको सरका ले जावेगी। सही है ना? इसलिए अगर सत्य है तो ईश्वर। अब सच कहूं तो महाराज हमको ये पता रहता है कि ये सागर का किनारा, उस पार का पता नहीं है। तो मृत्यु कब कहाँ आवे कहाँ ले जावे कोनो भरोसा नहीं। इसलिए कहते हैं श्वास श्वास पर हरि भज, वृथा श्वास जन खोई ना जाने, या श्वास की आवन हो या ना हो। अब एक बात याद आ गई मुझे, सुना ही थी। एक पेड़ के ऊपर तोता बैठा हुआ था, अमरूद खा रहा था। अब जो तोता अमरूद खा रहा था तो एकदम से यमराज जी आए, और जब यमराज जी आए तो यमराज जी ने तोता को देख लिया और तोता ने यमराज जी को देख लिया। अब तो उसके पैर के तले से डरिया खिसक गई, क्योंकि डरिए पे न बैठता है, जमीन तो हम लोगों के पैर से खिसकेगी। अब उसके पैर के तले से डाल खिसक गई समझो। और जैसे तोता ने डर के मारे फिर से दोबारा ऐसे देखा, तब तो तोता की तरफ यमराज जी हंस दिए, और जैसे हंसे तोता फंसे। तोता का दिमाग खराब, तोता का अमरूद छूट गया, चिंता में बैठा है। यमराज जी खड़े देख रहे हैं। अब भैया गरुड़ देवता जी उधर से आ रहे थे, और जैसे गरुड़ जी ने तोता को देखा, तोता के पास आए, तोता से कहने लगे भाई एक बात बताओ, आप उदास काहे के लिए बैठे हैं? आधा अमरूद खाओ, आधा इसे पड़ा हुआ है, खा लो पूरा। तोता ने कहा आपको क्या बताऊं, मैं क्यों चिंता में है। बोले क्यों भाई, बताओ तो, कोई बात हो तो कहो। तोता ने कहा महाराज चिंता में हम इसलिए बैठे हैं, हमको यमराज जी ने यहाँ देखा फिर हंस दिया, हम ना जाने कितने दिन के हम मेहमान हो। गरुड़ देवता बोले अरे ऐसा कछु नहीं होता है, यमराज देखे तो तुम मरी गए। चलो हम तुमको ऐसी जगह छोड़ेंगे, यमराज की परछाइयों नहीं पहुंच पाएगी, हमारी पीठ पे बैठो। तोता बड़ा प्रसन्न, ए भैया हमको छोड़ियो चल के। तोता कहता हमको कहीं ऐसी जगह चलो छोड़ियो कि ये हमको यमराज ना देख पाए। बोले ठीक है चलो, तुमको 7 समुद्र पार छोड़ के आऊंगा आज। तो भाई यमराज खड़े के खड़े रह गए। तोता को गरुड़ देवता ने पीठ पे बिठाया, भाई भगवान की सवारी है। अब लेकर के तोता को 7 समुद्र पार गए। वहां पे एक गुफा थी, उस गुफा में जाकर के तोता को बिठा दिया। गरुड़ जी विचार के अब तो काम तोता का हो गया, अब हम फिर वापस चले। अब ये वापस आए, और जब ये वापस आए तो विचार करने लगे एक बार चलो पूछ लें आज हम यमराज जी से कि तोता को देख देख भाई काहे हंस रहे थे। गरुड़ देवता बोले महाराज एक बात बताओ, अभी तक कि आप यहाँ खड़े हुई हो, क्यों खड़े हो? यमराज जी ने कहा आगे की बात पूछो, मेरी इच्छा में खड़ा हूँ, आगे की बात बताओ। गरुड़ देवता ने कहा बात यह है कि आप तोता को क्यों देख रहे थे? गरुड़ ने देखा, गरुड़ जी ने जब पूछा, यमराज जी ने कहा इसलिए देख रहा था क्योंकि तोता 4 दिन का मेहमान है। अब तो गरुड़ जी के कान खड़े हो गए हैं, हंसे मन में, हम तो छोड़ के बहुत दूर आए हैं, देखते हैं कैसे 4 दिन का मेहमान है। यमराज जी ने कहा, गरुड़ देवता ने कहा चलो ठीक है, हम मान लिया कि तोता 4 दिन का मेहमान, लेकिन तुम उसको देख देख हंसकाए रहे थे। गरुड़ जी ने कहा हंसी मुझको, यमराज जी ने कहा इसलिए हंसी आ रही थी कि छोटा सा तोता 7 समुंदर पार कैसे जाएगा, क्योंकि वहां पर है एक गुफा, उस गुफा में रहती है बिल्ली, बिल्ली तोता को खा के समझो खत्म कर देगी, तोता मर जाएगा गुफा में।
इसलिए हंसी आ रही थी कि वो 7 समुद्र कैसे जाएगा। गरुड़ देवता माथा पकड़ लिए, हाय दादा हम अहिन छोड़ी चले आए हैं उसको। तो गरुड़ देवता विचार के भगवान हम ही उसको बेचारे को मौत के मुंह में छोड़ा है, इसीलिए कहते मौत जहां भी बुलाएगी जाना ही पड़ेगा। बड़ा मौत ऐसी होती है ना, अब कहाँ बेचारा रहता था कहाँ मरा जाके। इसीलिए कहते ये ना सोचो कि हम इस समय यहाँ हैं तो भगवान का नाम ना लें, हम कथा में हैं तभी तक नाम ले। कहीं भी जाओ, किसी जगह जाओ, भगवान का भजन कर लो। अब ये हम नहीं कहते कि हर वक्त वॉशरूम जाओ तब वो करो, तब नहीं भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन जब बैठो तो कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात जिसको आप मानते हो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, कोई भी भगवान का भजन करो, कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। तो इस प्रकार से महाराज मृत्यु का बात ही कोनो भरोसा नहीं। अब अहिल्या को, अंजनी को श्राप मिला था, भस्मासुर भस्म हुआ। अब भाई भोलेनाथ पूछ रहे हैं ये बताओ विष्णु जी आपने कैसे भस्म किया। अब भोले बाबा से विष्णु जी कह रहे हैं देखो हम आपस से सच सच कहें तो आप वो रूप ना देखो, आप वो रूप मत देखिए। लेकिन अब ये मानने वाले कहाँ, जिद्दी, नहीं हमको दिखाओ कैसे तुम बने, कैसे भस्मासुर मरा। अब भैया तुरंत मोहिनी रूप में आए और जैसे आए तो इनका हाल बेहाल। और जब इनका हाल बेहाल, पार्वती मतलब इतना सुंदर स्वरूप, भगवान उनके पीछे भगे, भोलेनाथ उनके पीछे बचे, नारायण भागे आगे, भोलेनाथ पीछे। तो महाराज अब कहा जाता है नारायण एकदम से अपने स्वरूप में आए, तब इनका अंश गिरा। इन्होंने सोचा भोलेनाथ का अंश बेकार हो तो इससे अच्छा है काम आवे, और दिव्य अंश को परिवर्तित कर सूर को पत्ते पे रखा। अब कहा जाता है कि अब भाई भोलेनाथ जी भगवान नारायण विचार की, भाई महादेव हैं, आदि शक्ति के पति हैं, तो अंजनी मिली। अंजनी कुटिया में रहती है। अब साधु का वेश बाबा ने बनाया। अंजनी से कहा अंजनी मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंजनी बाहर नहीं निकलती, किसी पुरुष को देखती तक नहीं है। और जब किसी पुरुष को नहीं देखती, बाबा ने कहा जल पिलाओ। अंजनी कुटिया के बाहर मतलब उस छापर था ना, उससे बाहर अपना हाथ निकाला, जल ढरकाने लगी, से डालने लगी। तो उन्होंने सोचा ऐसे तो हो नहीं सकता, कुछ भी आगे का कार्य नहीं बन सकता। तो अंजनी से कहा देवी आप गुरु मंत्र लिए कि नहीं, तभी आपके हाथ से जल पीऊंगा। अंजनी ने कहा प्रभु मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया। तो बोले भाई आपको गुरु मंत्र देना पड़ेगा तब तो आपसे पानी पिएंगे। तो उन्होंने कहा कान में गुरु मंत्र बताया जाता, सुना के नहीं दिया जाता। अब गुरु मंत्र कान में, तो अब वही पत्ता कान के पास में रखा। पवन देवता को कहा कि आप भाई कृपा करो, कुछ करो। पवन देवता आए, सरसराहट मतलब हवा चली और वंश माँ के कान में गया। तब माता अंजनी गर्भवती हुई। अब शंकर जी की कृपा से शंकर जी का अंश, भाई 11वें रुद्र है हनुमान जी, शंकर जी के अंश हनुमान जी हो गए। पवन ने अपनी वायु के द्वारा कान में प्रवेश किया, तब वो हो गए पवन पिता, शंकर सुवन केसरी नंदन। और केसरी, अब अंजनी जब गर्भवती हुई तब भाई केसरी जी कहा जाता है शिकार करने के लिए आए, अर्थात भ्रमण करने के लिए आए। तो केसरी जब वो गर्भवती हुई तो केसरी जी ने नंदनी अंजनी से विवाह किया। और जो अंजनी से केसरी जी विवाह करते हैं तो अब पति पत्नी हो गए अंजनी और केसरी नंदन। तो अब इनको जब मारुति मतलब हनुमान जी का जन्म हुआ तब ये केसरी के पुत्र कहलाए। अब केसरी जी के पुत्र और भोलेनाथ के अंश और पवन देवता ने हवा चलाई, इसलिए 3 पिता इनके कहलाए, तीनों की कृपा हुई। अब कहा जाता है भोलेनाथ ज्ञान कथा समझ लो हर चीज उनके दिमाग में भरी पड़ी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब ज्ञान गुण के सागर हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी भाई उनको हम कथा सुना सकते हैं क्या? हम नहीं सुना सकते, फिर भी कथा में आकर वो बैठते हैं।
अपना स्थान ग्रहण करते, कथा को सुनते। इसलिए हर व्यक्ति को कथा में आना चाहिए, हर व्यक्ति को कथा श्रवण करना चाहिए। अब सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, एक प्रश्न नहीं है, दो प्रश्न नहीं है, मेरे कई प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या मानव का धर्म है केवल पूजा करना? क्या मानव का धर्म है केवल मंदिरों में जाना? क्या मानव का धर्म है अपना परिवार चलाना? ये तो एक साधारण बात है। मानव का परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर को जाते हैं, समझिएगा, दूसरा प्रश्न ये कि जब मंदिर को जाते तो उधर देखते तो श्री राधा कृष्ण है, इधर देखते सीताराम, उधर देखते हनुमान, उधर देखते भोलेनाथ, इधर देखते शनिदेव। अब माइंड कंफ्यूज, दिमाग कंफ्यूज, मेरा कुछ काम नहीं कर रहा है। हम शनिदेव को पूजे कि राम सीता को पूजे कि हम उनको पूजे? आखिर किसकी पूजा करें जो हम प्रसन्न भगवान हो जाए? अब इसमें सब कंफ्यूज हो जाए। श्रद्धा से आप उसको देखिए, एक पुत्र होता है, एक बेटा होता है, और उसके पिता 5 भाई, कोनो दादा लग रहे हैं, कोनो चाचा लग रहे हैं, कोनो बड़े पापा लग रहे हैं। 5 एक पुत्र के 5 पिता मतलब भाई हैं। तो असली पिता तो वही है ना जिसने जन्म दिया। तो असली मान्यता तो भाई उसी पिता की होगी जिसने हमको जन्म दिया। उससे हर चीज हम मांग सकते हैं, उसको हर चीज दे सकते हैं, उससे हर चीज ले सकते हैं। लेकिन अब बचे 4, ताऊ तो ये भी, बड़े पापा तो ये भी, इनको का हम छोड़ दें? छोड़ना नहीं है। सम्मान चारों का करना है, सम्मान चारों का करना है, लेकिन लेना देना, मानना, प्रेम करना केवल एक से। हर चीज अधिकार जमाना एक से। तो देवता तो कई हैं, लेकिन हम किसको प्रेम ले, हम किसको पिता मान रहे हैं? एक को। मेरे भोलेनाथ तो भोलेनाथ। सम्मान प्रेम पूजा सबकी करिए, सम्मान सब देवताओं का करिए, लेकिन श्रद्धा निष्ठा एक पर। या तो कृष्ण को मानती हो, जो कृष्ण को मानते तो कृष्ण, अगर कृष्ण राधा है तो मेरे परम पिता वही है। बाकी जितने देवता हैं सम्मान तो हम सबका करेंगे भाई, हम जिसको मानते वही है। ज्ञान शिक्षा देने वाले तो संसार में बहुत मिलेंगे, लेकिन असली गुरु मंत्र देने वाला गुरु कौन है? जो हम अपने गुरु की बात मान सकते हैं, वो हम सबकी बात मतलब सबकी पूजा हम कर सकते हैं, मान सकते हैं वो बात। लेकिन जो प्रेम हमारे अंदर गुरु के लिए होगा, जिसने मुझे गुरु मंत्र दिया, वो प्रेम हम सबके लिए जागृत नहीं कर सकते। पति तो मेरा एक है, पति तो मेरा एक, हम मान सकते हैं देवर को, खिला सकते हैं बेटा समझकर, लेकिन हम पति तो एक ही को ना मानेंगे। इसीलिए इसमें कंफ्यूजन की कोनो बात नहीं है। देवता 4 बैठे तो सम्मान सबका करो, लेकिन मेरे इष्ट देवता कौन है उनका ज्यादा होना चाहिए, उनका उनके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो। ये